हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो कल की वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि करण तत्पुरुष क्या है ना। कल की वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि करण तत्पुरुष क्या है ना। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा है कि जहाँ पूर्व पद के कारण करण, जहाँ पूर्व पद के कारण कारक की विभक्ति से के द्वारा लोप हो जाता है, उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। उसे कुछ बोलते हैं करण तत्पुरुष। याद रखिएगा कि जिसमें कारक का करण से आता है, करण से आता है, उसी को बोलते हैं करण तत्पुरुष कारक समास। करण तत्पुरुष समास बोलते हैं। कारक का चिन्ह आता है ना। कह रहा है कि मन गढ़ंत, तो मन से गढ़ी हुई। मन गढ़ंत का अर्थ कुछ होता है मन से गढ़ी हुई। कह रहा है गुण युक्त, गुण से युक्त, गुण से युक्त। से आया, संबंध बताया कि गुण से युक्त है। वो किस से युक्त है? गुण से युक्त है। इसी को हम लोग कहते हैं करण तत्पुरुष समास। इसी को क्या हम लोग बोलते हैं? करण तत्पुरुष समास। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि संप्रदान तत्पुरुष है क्या ना। आगे कह रहा है कि संप्रदान तत्पुरुष है क्या, संप्रदान तत्पुरुष ना। तो कह रहा है कि जहां पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, किसका? के लिए का अगर लोप हो जाता है, वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। वहां उसको कुछ बोलते हैं। अगर के जिस वर्ड में, जिस शब्द में अगर की लिए आता है, उसे हम लोग बोल देंगे संप्रदान तत्पुरुष। उसे क्या हम लोग बोल देंगे? संप्रदान तत्पुरुष। जैसे में राह खर्च, राह खर्च ना, राह के लिए खर्च, जो पैसा होता है उसको बोला कि राह के लिए कुछ खर्च रख लेते हैं, राह के लिए कुछ खर्च रख लेते हैं। पुण्य दान, पुण्य के लिए दान। जब हम दान करते हैं तो पुण्य मिलता है, तो वही बोल रहा है कि पुण्य के लिए दान ना। क्या चीज के लिए दान? पुण्य के लिए दान। कह रहा है कि गौशाला, गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला यानी कि जहाँ पे गाय भैंस रहते हैं, जैसे देखिए चित्र में हमको दिख रहा है, उसी को बोलते हैं गौशाला ना। कुछ बोलते हैं गौशाला, गौ, गौ के लिए शाला ना। चलिए आगे कहता है कि आपादान तत्पुरुष है क्या ना। आगे कुछ कह रहा है कि आपादान तत्पुरुष है क्या, जहाँ पूर्व पद में आपादान कारक की विभक्ति से, आपादान से अगर इसमें होता है जुदाई, इसमें कुछ होता है जुदाई होता है ना। इसमें क्या होता है? इसमें होता है जुदाई ना। तो अगर इसमें जुदाई होगा, जिस वर्ड में जुदाई होगा उसी को बोलेंगे हम लोग आपादान तत्पुरुष बोलेंगे। उसको कुछ हम लोग बोलेंगे आपादान तत्पुरुष ना। जैसे कैसे कुछ कह रहा, देश निकाला यानी कि देश से निकाला। कहाँ से निकाला? देश से निकाला ना। जो हम अपने देश है, हम अपने देश से कुछ हो गए, निकाल गए, तो उसी को बोल रहे हैं कि हम छूट गए, जुदाई हो गए अपने देश से ना। तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? देश से निकाला ना। चलिए आगे कह रहा है कि धर्म विमुख, धर्म से विमुख यानी कि हम अपने धर्म से अलग हो गए, हम अपने धर्म से क्या हो गए? अलग हो गए। उसी को हम लोग बोलते हैं धर्म विमुख। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धर्म विमुख बोलते हैं ना। कह रहा है कि धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट यानी कि हम अपने धर्म से खराब हो गए, भ्रष्ट हो गए, हट गए हैं, उसी को बोलते हैं जुदाई। जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया है, पेड़ से पत्ता गिर गया, तो पेड़ से कुछ गिर गया, पत्ता गिर गया, तो पत्ता पेड़ से क्या हो गया? अलग हो गया। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? जुदाई बोलते हैं। जैसे में एक और है कि जैसे में हमारे शरीर से हाथ कट कर गिर गया, हमारे शरीर से हाथ कट कर गिर गया, तो हम कौची कट के गिर गया हमारे शरीर से? हाथ ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपादान तत्पुरुष। इसी को क्या हम लोग बोलते हैं? आपादान तत्पुरुष ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है, आगे कह रहा है कि संबंध तत्पुरुष समास क्या है। संबंध तत्पुरुष समास क्या है? संबंध ना। तो कहा कह रहा है कि जहाँ पूर्व पद में संबंध कारक विभक्ति का, के, की का लोप हो जाता है, जहाँ पे संबंध आता है, जैसे बाप बेटे का संबंध, उसी को संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं ना। तो कह रहा है देशवासी, देश का वासी, हम देश का, हमको जैसे देश का वासी, तो हमको और देश के बीच संबंध स्थापित हुआ कि नहीं स्थापित हुआ? हुआ ना। हमको और देश के बीच संबंध को स्थापित
हुआ, उसी को बोलते हैं हम लोग संबंध तत्पुरुष समास। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? संबंध तत्पुरुष समास। जैसे में राजपुत्री, राजा की पुत्री है, केकर पुत्री है? तो राजा की पुत्री। राजा और पुत्री के बीच संबंध स्थापित हुआ कि नहीं हुआ? राजा और पुत्री के बीच संबंध स्थापित हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं संबंध तत्पुरुष समास। उसी की क्या हम लोग बोलते हैं? संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। कह रहा है कि देवालय, जैसे देव का आलय, जहाँ देव लोग रहते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं देवालय। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग देवालय बोलते हैं ना। चलिए यहाँ तक हो गया, जैसे यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि अधिकरण तत्पुरुष क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास क्या है ना? अधिकरण तत्पुरुष समास क्या है? कह रहे कि जहाँ पूर्व पद में अधिकरण कारक में में पर विभक्ति का अगर लोप हो जाता है, में पर विभक्ति का अगर लोप हो जाता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे दान में वीर, दानवीर, दान में वीर, दानों में वीर, जैसे कर्ण था ना, कौन था? देखो ये कर्ण है, यही कर्ण है, कर्ण। दान में वीर, उसी को बोलते हैं दानवीर, जब अपना कवच कुंडल एक बोली पर दूसरा को दे दिया था। करे घोड़े पर सवार, तो घुड़सवार। स्वर्गवास, स्वर्ग में वास, स्वर्ग में वास ना। इसी को कहते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं ना। चलिए आगे कहता है कि तत्पुरुष समास के दो और भेद होते हैं। तत्पुरुष समास का दो और भेद कौन कौन होते हैं? कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष ना। कौन कौन होते हैं? कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष, हाँ यही दोनों होते हैं। चलिए तो यही दोनों होते हैं, तो बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा कि कर्मधारय तत्पुरुष है क्या? भाई होगा तो कुछ हो, कर्मधारय तत्पुरुष है क्या? तो कह रहा कि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। कर्मधारय में एक पद होता है विशेषण, तो कर्मधारय तत्पुरुष में एक पद विशेषण होता है। कौन होता है? एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है ना। एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? विशेष होता है। अथवा या एक पद उप में और दूसरा पद उपमान होता है। एक पद उप में और दूसरा पद क्या होता है? उपमान होता है। जो दोनों में से एक ही तुलना या उपमा दूसरे की दी जाती है। जैसे में कह रहे कि महादेव, जैसे महान है जो देव, कौन है? तो शंकर जी। कौन है ये? शंकर जी। तो उसी को हम लोग बोलते हैं महादेव। तो वही कौची कह रहे कि महान है जो देव, उस कौन है? महादेव। जैसे में शंकर जी। कह रहे कि अंधा है जो कूप, अधकूप। अधकूप माने जो जिसको दिखता नहीं है, आधा दिखता है, उसी को बोलते हैं अंधा है जो कूप ना। जिसको आधा दिखता है उसी को कौची बोलते हैं? अंधा कूप ना। कह रहा कि पुरुषों में है जो उत्तम, तो उसको बोलते हैं हम लोग पुरुषोत्तम। क्या बोलते हैं? पुरुषों में जो है उत्तम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पुरुषोत्तम। जिसका जो कौन है? तो राम जी। कौन है वो? तो राम जी हैं ना। तो जिसका कुछ विशेष कौच बोलते हैं? विशेषण और विशेष से बताता है। जैसे में महान है जो देव, कौन है? कौन महान है? विशेषण बता रहा है ना, विशेष से बताया किसका? महादेव का। महादेव का कौच बताया कि महान है वो देव ना। चलिए आगे देखते हैं। उपमेय और उपमान वाला कहने गया, उपमेय और उपमान। कह रहा कि कमल नयन, कमल के समान नयन है, कमल के समान नयन है, एकदम नरम ना, एकदम क्या है? नरम, एकदम कोमल है, उसी को कहते हैं हम लोग कमल नयन। कह रहा कि दंड के भुजा, दंड के समान भुजा, तो भुज दंड, कुछ उसको बोलते हैं भुज दंड बोलते हैं ना। करे कमल रूपी कर, जैसे कर कमल ना। करे कि धन के समान श्याम, धन के समान श्याम, घन श्याम ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ना। चलिए आगे कुछ ही कहता है। आगे कह रहा है कि द्विगु समास है क्या? आगे क्या है? द्विगु समास है क्या? कह रहा कि वह समास जिसका पूर्व पद यानी कि पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है? संख्या। जैसे में 1 2 3 4 5, इसी को बोलते हैं संख्यावाची। और संख्यावाची होता है। और पूर्व पद, पहला पद और दूसरा पद में क्या होता है? विशेष और विशेषण और विशेष के संबंध
रखता है उसी को हम लोग कहते हैं द्विगु समास। उसी को कौन समास बोलते हैं हम लोग? द्विगु समास। जैसे में तीन वेनियों का समाहार, तीन वेनियों का समाहार, तो किन वेनियों का? तीन, तो इसी को बोलते हैं द्विगु। कह रहा है कि चार माहों से समाहार समूह। जैसे में चौराहा, कोची होता है? चौराहा, तो कई गो? चार गो ना, तो उसी को पंचभुज, पंचभुज कोची है? कई गो भुजा? पांच गो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं द्विगु समास। यानी कि पहला पद इसमें क्या होगा? संख्यावाचक होगा। द्विगु समास में पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा ना। तो उसी धन्यवाद।